और इंशाअल्लाह कोर्ट का फैसला हमें नहीं लगता कि 5 साल में आएगा, और अगर आया भी तो इंशाअल्लाह जीत हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जमीयत उलमा मालेगांव ने हमारे कुछ जूनियर और सीनियर वकला के मशवरे पर हमने मालेगांव बार काउंसिल के नायब सदर एडवोकेट नवीद के ज़रिए वकला की एक मीटिंग जमीयत दफ्तर में बुलाई थी। और उसका बैकग्राउंड और पस मंज़र ये है कि मालेगांव पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्याई है, और ये कंप्लेन सरकार तक पहुँचाई गई और सरकार ने ना आओ देखा ना ताव देखा। एसआईटी की जो है उन्होंने फैसला ले लिया, और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के 4 ऑफिसरान, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसरान, इस तरह 4 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी एसआईटी की बनी। गवर्नमेंट ने जो उनको अधिकार दिया वो ये था कि बांग्लादेशी रोहिंग्याई लोगों को तलाश किया जाए। बजाय बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों को तलाश करने के वो लोग कुछ दूसरे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से मालेगांव की आवाम ये महसूस कर रही है कि ये मालेगांव के लोगों को हरेसमेंट करने का प्रोग्राम बनाया गया। जन्म दाखिले को ले करके जिस तरह की ज्यादती हो रही है और उसमें जिस तरह FIR रजिस्टर की जा रही है, वकला को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, और एजेंट लोगों को जो लोगों का काम करने के लिए अपना वक्त देते हैं और काम में आसानी पैदा हो जाए, लोगों को राहत मिले, इसकी कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आज इस वक्त हमने वकला को जमा किया था, वकला के मशवरों को, राय को हमने प्रोसीडिंग में लिया है, और उसी के बेस पर कुछ सीनियर वकला जो मालेगांव के हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और महाराष्ट्र जमीयत उलमा की जो लीगल सेल है उसमें हमारे जो तकरीबन 10-12 वकला हाई कोर्ट के हैं उनके साथ बैठ करके हम लोग आगे के मामला तय करेंगे। और हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरह की कलम लगाई गई है ये गलत है, और ये सोचा समझा एक प्रोग्राम है कि वकला को और मुसलमानों के लिए कानूनी हैसियत दिलाने के लिए जो लोग पेश रहते हैं, ऐसे लोगों को खौफजदा किया जाए कि आगे जब NRC और इस तरह जो है NPR वगैरह के जो मामलात होंगे उसमें ये लोग किसी की मदद ना कर सके, ना करें, ऐसा हम महसूस करते हैं। आज इस मौके पर वकला ने अपनी राय दी है, हम इनके राय को ले करके हाई कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो हम PIL डालेंगे या पिटिशन डालेंगे, वो कार्रवाई हम करेंगे। दूसरी अहम बात, मालेगांव के लोगों से मैं ये जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि आप खौफजदा ना हो, और कानून होता है और कानून की नज़र में सब यकसा होते हैं। आज यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट बोलो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलो, कानून से उठ करके ऊपर जा करके जो कुछ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका भी यौमुल हिसाब आएगा। और इस सिलसिले के अंदर आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। जमीयत उलमा आपके साथ है। जमीयत उलमा पूरे मुल्क में मुकद्दमात बेगुनाहों का, बेकसूर लोगों का लड़ती है, और इस वक्त मालेगांव की आवाम को जिस तरह बेगुनाह होने के बावजूद, तमाम तर जन्म दाखिले के कागजात दुरुस्त होने के बावजूद उनको जिस तरह FIR रजिस्टर करके जेलों के सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की गई, और ऐसे कलम लगाए गए जिसमें 10-10 साल की सज़ा होती है, ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है। इस सिलसिले में जमीयत उलमा आपको ये पैगाम देती है कि आप खौफजदा ना हो। कुछ लोग कोर्ट में ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जमीयत उलमा का ये कहना है कि जो जमीयत उलमा से ताउन लेना चाहता हो, जमीयत उलमा की खिदमत हासिल करना चाहता हो, जमीयत उलमा की खिदमत हाजिर हैं। जमीयत उलमा कानूनी तौर पर उनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है।
और उसके बाद आज फिर एक हादसा हुआ, और ये दोनों हादसे, पिछला जो हादसा था वो रॉन्ग साइड ओवरलोड ट्रक की वजह से, उसके पलटने की वजह से हादसा हुआ था। आज जो है सरकारी बस के ज़रिए से ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, उसने जो है एक मोटरसाइकिल सवार को धक्का मारा, जिसकी वजह से जो मियाँ बीवी उस पर सवार थे, शौहर बच गया और बीवी इस तरह गिरी कि वो बस के पहियों के नीचे आ गई और जगह पर ही उसका इंतकाल हो गया। इस मामले के अंदर हम मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो और सरकार, तीनों से ये मुतालबा करते हैं कि इस तरह के जो हादसा हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की नाअहली है, कॉरपोरेशन की तरफ से जो काम हो रहे हैं उसमें बिला वजह जो ताख़ीर हो रही है उसकी वजह से, और सरकार मालेगांव के ताल्लुक से ऐसा कोई फैसला करे कि यहाँ की दुश्वारियाँ और दिक्कतें दूर हो। हम इस मामले के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहो या पुलिस डिपार्टमेंट कहो, ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ये 4 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है हादसाती तौर पर, आइंदा कोई इस तरह का हादसा ना हो, इस बात को जो है पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई के ज़रिए से यकीनी बनाए। आदित्य प्रदेश की तरफ से आपके खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। 28 तारीख को उसकी तारीख थी, आप मुंबई गए थे हाईकोर्ट, क्या 23 नवंबर को जो है पोलिंग हुई थी, 20 नवंबर को पोलिंग हुई थी और 23 नवंबर को रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जिनकी जीत थी, जीत का ऐलान हुआ, और जो हार गए थे उन्होंने ऐलान किया था कि ये अल्लाह का फैसला है और हमें बशरो चश्म कबूल है, और पूरे शहर को उन्होंने ये मैसेज दिया था कि ये अल्लाह पाक की तरफ से आया हुआ फैसला है, हम इसको मानते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पिटीशन दायर की, जाहिर बात है पिटीशन से कुछ होता नहीं। मुल्क में 1952 में पहला वहाँ इलेक्शन हुआ था, उस वक्त से लेके आज तक लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पिटीशन ले करके कोर्ट तक पहुँचते हैं, और आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसकी वजह से जो है किसी का इलेक्शन रद्द हुआ। कास्ट की बुनियाद पर फैसले आए, लेकिन जैसे इल्ज़ामात होता है कि धांधली की गई या बोगस वोट डाली गई या मय्यत जो इनका इंतकाल हो गया था ऐसे लोगों की वोट डाली गई, इस तरह के मामलात में या मज़हब की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा गया, इन बुनियादों पर आज तक कोई फैसला आया नहीं। मालेगांव में जहां तक मैं सियासी तौर पर जानकारी रखता हूं, 1999 में निहाल साहब हारे थे, शेख रशीद साहब की जीत हुई थी, तो निहाल साहब कोर्ट में गए थे और उस वक्त तो बोगस वोट और गुंडागर्दी इस बेस के ऊपर उन्होंने पिटीशन डाली थी। 5 साल पूरे गुजर गए, कोई फैसला नहीं आया। निहाल साहब से पूछा गया तो निहाल साहब ने कहा कि अबे बेवकूफ़, कुछ होना जाना नहीं है, ये अपने वर्करों को बहलाने और टहलाने का एक तरीका है। उसके बाद 2009 में शेख रशीद साहब हारे थे, उन्होंने मेरे खिलाफ पिटीशन डाली थी, 5 साल तक मामला चला, उसमें भी उन्होंने मज़हब और धर्म की बुनियाद को लेकर के पिटीशन डाली थी। 5 साल निकल गए, कोई फैसला नहीं आया। 2019 का इलेक्शन हुआ, शेख आसिफ साहब हारे और हारने के बाद वो कोर्ट में पिटीशन डाले, वो पूरा 5 साल निकल गया, कोई फैसला आया नहीं। अभी फिर जो है वो पिटीशन लेकर के कोर्ट में गए हैं और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये पूरा 5 साल भी इसी तरह निकल जाएगा, कोई फैसला आना नहीं। लेकिन इस तरह के कामों से उनका जो भी मकसद होगा, रुपये पैसे की बर्बादी हो, वक्त की बर्बादी हो, और एक मौहूम उम्मीद पर कि ऐसा हो सकता है, मौजूद को कुर्बान करके वो आगे चल रहे हैं। और मालेगांव की आवाम देखेगी कि जिन्होंने वोट दे करके हमें जिताया है, हमारे लिए दुआएं की हैं, मेहनत की है,
अपनी जेब का पैसा खर्चा किया है, उन लोगों की दुआएं आज भी मेरे साथ हैं, उनका ताउन आज भी मेरे साथ है। और इंशाअल्लाह कोर्ट का फैसला हमें नहीं लगता कि 5 साल में आएगा, और अगर आया भी तो इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। कल मैं गया था, कल कोर्ट के अंदर 27 तारीख थी, उन्होंने जितने लोगों को पार्टी बनाया है उनमें से 5 लोग अपेयर नहीं हुए। जब वो हाजिर नहीं हुए और कोई वकील उनकी नुमाइंदगी करने वाला नहीं था, तो कोर्ट ने जो लोग अपेयर हुए थे उनके वकालतनामे ले लिए। वकालतनामा लेने के बाद जो लोग आए थे उनको 6 हफ्ते का टाइम दे दिया कि 6 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब राइटिंग में जमा कराओ।